मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 18 मई 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की 10वीं है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने हमीरपुर में चुनावी रैली में कहा कि इन लोगों ने कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया, वहां के पिछड़े आरक्षण से वंचित रह गए। अब यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी और ओबीसी का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बाराबंकी में भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा, सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर ये भी देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेठी में संयुक्त जनसभा की। राहुल गांधी ने कहा, 4 जून को अमेठी के सभी गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक परिवार का नाम चुना जाएगा। 5 जून को हम कानून बनाएंगे, हर गरीब महिला को साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा, इसी साल 4 जुलाई को 8,500 रुपए बैंक खाते में आएंगे। हर महीने की 1 तारीख को खटाखट गरीबों के खातों में पैसे आएंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, जालोर के ओडवाड़ा गांव में चल रही अतिक्रमण की कार्यवाही पर शुक्रवार को जोधपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस विनीत माथुर की बेंच ने 29 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। 70 मकान तोड़ने के दूसरे दिन ओडवाड़ा गांव पहुंचे डेयरी मंत्री ने कहा कि हम नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम पालीवाल ने कोर्ट में कहा है कि हमारे पास पट्टा है, संबंध है तथा पिछले 80 सालों से हम उन मकानों में रह रहे हैं। इन मकानों में हमारे परदादा दादा से लेकर हम लोग रहते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन मोहल्लों में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने भी वेलफेयर डेवलपमेंट किया है। बड़ी खबर यह है, जालोर के ओडवाड़ा गांव में चल रही अतिक्रमण की कार्यवाही पर शुक्रवार को जोधपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, भरतपुर के हलेना के पास नेशनल हाईवे पर जयपुर जा रही बस आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। इस भीषण सड़क हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई है, 12 यात्री घायल हो गए। यह हादसा कल दोपहर 1:30 बजे हुआ। हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। बस के ड्राइवर और कंडक्टर घायल है, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। बस उत्तर प्रदेश यूपी परिवहन के अलीगढ़ डिपो की है। बस अलीगढ़ से जयपुर जा रही थी और ट्रक भी जयपुर की तरफ ही जा रहा था। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, जयपुर के गांधीनगर स्टेशन के रेनोवेशन के चलते उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 9 जून को वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि राजस्थान से संचालित होने वाली शताब्दी समेत 15 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है, जो राजस्थान के ही अलग अलग रास्तों से होकर गुजरेगी। वैसे आपको बता दूं, गाड़ी नंबर 20-977 अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 9 जून को रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 20-978 चंडीगढ़ अजमेर ट्रेन भी 9 जून को रद्द रहेगी। गाड़ी नंबर 22-987 अजमेर आगरा फोर्ट भी 9 जून को रद्द रहेगी। इसके साथ आगरा फोर्ट अजमेर, वहीं जयपुर रेवाड़ी भी 9 जून को रद्द रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं। झालावाड़ से बड़ी खबर, भजन संध्या के दौरान स्टेज पर नाचते समय हार्ट अटैक आने से युवक की मौत हो गई। मामला झालावाड़ जिले के खानपुर उपखंड क्षेत्र का है। जागरण के दौरान ग्रामीण भजनों पर नाच रहे थे। इसी बीच पंचायत राज विभाग में क्लर्क जोधराज नागर भी झूमते हुए स्टेज पर पहुंचे और भजन गायकों पर पुष्प वर्षा करने लगे। अचानक वह नीचे गिरे और वहीं पर उनकी मौत हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग समाप्त हो गई है। अब केवल रिजल्ट का इंतजार है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन राजस्थान के गली चौबारे में यह चर्चा है कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस को लोकसभा में कितनी सीटें मिलेगी। इसी बीच राजस्थान में इस गर्म मौसम में पार्टियां गर्म दावे कर रही है। वार पलटवार में न तो भाजपा पीछे है और न ही कांग्रेस। मिशन 25 का दावा करने वाली भाजपा का अब की बार मन डोल रहा है। वह मान रही है कि लोकसभा सीटों में कटौती हो सकती है। इन सब के बीच राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि राजस्थान में 13 से 18 सीटें इंडिया गठबंधन की आएगी और 5 से 7 सीटें भाजपा को मिलेगी। वहीं देखिए, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, फलोदी सट्टा बाजार पिछले 2 दिनों से बंद है। दरअसल फलोदी सट्टा बाजार मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन एक अखबार में फलोदी सट्टा बाजार को लेकर रिपोर्ट छपने के बाद यहाँ हड़कंप मच गया, क्योंकि इसमें फलोदी सट्टा बाजार के बारे में रिपोर्ट छापी गई, जिसमें यहाँ कैसे सट्टा बाजार काम करता है इसको लेकर बात उजागर की गई। वहीं रिपोर्ट में
यहाँ के एक शख्स जिसका नाम अंटू चांडा है उसकी तस्वीर छापी गई, जिससे सट्टा बाजार का अध्यक्ष बताया गया था। अंटू चांडा को लेकर कहा गया कि उन्होंने बताया कि अभी तक लोकसभा चुनाव में 110 करोड़ का सट्टा लग चुका है। दरअसल इस रिपोर्ट के छपने के बाद पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। वहीं इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद फलौदी के कथित सट्टा बाजार के कारोबारियों ने नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट बाजार को बदनाम करने की साजिश के तहत छापी गई है। वहीं रिपोर्ट में जिस व्यक्ति को ऑल ओवर इंडिया सट्टा बाजार का अध्यक्ष बताया गया उसका एक वीडियो वर्जन भी सामने आया है, जिसमें वह कहता सुनाई दे रहा है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह सट्टा बाजार थोड़ी ही है, यह तो आंकलन बाजार है, हम लोग आंकलन करते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं किसानों के लिए बड़ी खबर। किसानों के लिए राहत भरा कदम उठाते हुए सरकार ने फार्म पॉन्ड का अनुदान बढ़ा दिया है। इससे किसानों को खेती करने व फसल सिंचाई में सुविधा मिलेगी। सहायक कृषि अधिकारी मदन लाल व बदहाल कृषि पर्यवेक्षक सुमित्रा यादव ने बताया कि विभाग की ओर से फार्म पॉन्ड योजना के नए निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश 1 अप्रैल से ही लागू हो गए हैं। कृषि विभाग की ओर से फार्म पॉन्ड योजना में इकाई लागत पर अधिकतम अनुदान की सीमा 1,35,000 रुपए कर दी है। यानी कि नए आदेश के अनुसार सामान्य श्रेणी के किसानों को फार्म पॉन्ड बनाने पर 90,000 रुपए की बजाय अब 1,20,000 रुपए व SC, ST व लघु सीमांत श्रेणी के किसानों को अब 1,35,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में हीट वेव से बीते 24 घंटों के दौरान थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर, जोधपुर और हनुमानगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। प्रदेश के कई जिलों में शाम को अचानक मौसम पलट गया। आंधी के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन यह राहत ज्यादा वक्त तक नहीं मिलेगी। मौसम विभाग का अभी भी अलर्ट है कि आने वाले दिनों में तापमान कई जिलों में 48 डिग्री से ऊपर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में आगामी दिनों में कुछ भागों में हीट वेव और कहीं कहीं पर भीषण हीट वेव चल सकती है। गर्मी के तीखे तेवरों को देखते हुए विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को दिन में घर से न निकलने की सलाह दी है। वहीं पशु पक्षियों के लिए छांव पानी की भी व्यवस्था करने के लिए कहा है। आगे बढ़ते हैं मंडियों के भावों पर एक नजर डालते हैं। मेड़ता की मंडी में जीरा बिका है अधिकतम 29,500 रुपए। इसबगोल का भाव रहा है 11,500 से 14,600 रुपए। वहीं नागौर की मंडी में जीरा का भाव रहा है अधिकतम 31,700 रुपए और इसबगोल का भाव रहा है 14,500 रुपए। अच्छा, मंडी से जुड़ी आपको एक और बड़ी खबर दे दूं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद जारी है। खरीद के दौरान बारदाने का अभाव होने के कारण राज्य सरकार ने बारदाना सप्लायर कोलकाता की फर्म को पत्र लिखा है। फर्म को रोजाना 4 लाख बारदाने की बोरी भेजने का समझौता कर रखा है, लेकिन फर्म केवल 1.5 लाख बोरी ही सप्लाई कर पा रही है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर देखिए। तेजी पर सवार चांदी 400 रुपए बढ़कर 88,650 रुपए प्रति किलो रही। वहीं जयपुर बाजार में शुद्ध सोना 50 रुपए सस्ता होकर 75,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बाजार सूत्रों के अनुसार जेवराती सोना पूर्व स्तर पर ही टिका रहा। हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार धीमी है, जिसकी वजह से भाव में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा। जयपुर सराफा बाजार में जेवराती सोने का भाव रहा 70,800 रुपए और 18 कैरेट सोने का भाव रहा 60,600 रुपए। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।